ओम सूर्य नारायणाय नमः। आज इस वीडियो में सुनाएंगे कि भगवान सूर्य की पूजा कौन से मास में किस नाम से करनी चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव 12 मास बराबर चलते रहते हैं, कहीं भी ठहरते नहीं हैं। सूर्यदेव कौन से मास में किस नाम से रथ पे सवार होकर घूमते हैं, आज बताएंगे। सूर्यदेव की पूजा उसी मास में उसी नाम से की जाए तो शीघ्र संतुष्ट हो फल प्रदान करते हैं। साथ ही सूर्यदेव का शक्तिशाली व अद्भुत मंत्र सुनाएंगे, जिसे उनकी पूजा में या अर्घ के समय सुना जाए तो वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो सुनिए कि कौन से मास में सूर्यदेव किस नाम से रथ पे विराजमान होते हैं। एक ही सूर्य 12 रूपों में प्रकट होते हैं। मार्गशीर्ष में मित्र नाम के सूर्यदेव रथ पे सवार होकर चलते हैं, तो उनकी मित्र नाम से पूजा करनी चाहिए। ओम मित्राय नमः कहकर मार्गशीर्ष में पूजन करें। फिर पूष मास में सनातन विष्णु के नाम से रथ पे सवार होते हैं। ओम विष्णुवे नमः पूष मास में इस नाम से पूजा करनी चाहिए। माघ मास में भगवान सूर्य वरुण नाम से रथ पे सवार होते हैं। ओम वरुणाय नमः इस नाम से सूर्यदेव की पूजा माघ मास में करनी चाहिए। और फागुन मास में सूर्य नाम से भगवान सूर्यदेव रथ पे सवार होते हैं। ओम सूर्याय नमः इस नाम से फागुन के महीने में सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। और चैत्र मास में भानु नाम से रथ पे सवार होते हैं भगवान सूर्य, तो उनकी पूजा ओम भानुवे नमः इस नाम से चैत्र के महीने में पूजा करनी चाहिए। तथा भगवान सूर्य वैशाख के महीने में तापन नाम से रथ पे सवार होते हैं, इसलिए उनकी पूजा वैशाख के महीने में तापन नाम से करनी चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में भगवान सूर्य इंद्र के नाम से रथ पे सवार होते हैं, इसलिए उनकी पूजा जेठ के महीने में ओम इंद्राय नमः कहकर करनी चाहिए। आषाढ़ के महीने में भगवान सूर्य रवि नाम से रथ पे सवार होते हैं, इसलिए उनकी पूजा ओम रवियाय नमः इस नाम से आषाढ़ के महीने में उनकी पूजा करनी चाहिए। श्रावण मास में भगवान सूर्य गवस्ती नाम से रथ पे सवार होते हैं, इसलिए उनकी श्रावण के महीने में गवस्ती नाम से पूजा करनी चाहिए। भादो मास में भगवान सूर्य यम के नाम से रथ पे सवार होते हैं, इसलिए उनकी यम नाम से पूजा करनी चाहिए भादो के महीने में। आश्विन के महीने में भगवान सूर्य हिरण्यरेता नाम से रथ पे सवार होकर चलते हैं, इसलिए उनकी पूजा भादो में हिरण्यरेता नाम से करनी चाहिए। और कार्तिक के महीने में सूर्यदेव दिवाकर नाम से रथ पे सवार होते हैं, इसलिए कार्तिक मास में दिवाकर नाम से सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार 12 महीनों में सूर्य 12 नामों से पुकारे जाते हैं। इनका रूप अत्यंत विशाल, महान, तेजस्वी, प्रलयकालीन अग्नि के समान है। जो इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है उसके शरीर में पाप नहीं रहता है, उसे रोग, दरिद्रता, अपमान का कष्ट भी कभी नहीं उठाना पड़ता। वह क्रमशः यश, राज्य, सुख तथा अच्छा स्वर्ग को प्राप्त होता है। अब सुनाएंगे भगवान सूर्य का चमत्कारी मंत्र, जो इस प्रकार है। सहस्त्र भुजाओं अर्थात किरणों से सुशोभित भगवान आदित्य को नमस्कार है। हाथ में कमल धारण करने वाले वरुण देव को नमस्कार है। अंधकार का विनाश करने वाले श्री सूर्य देव को अनेक बार नमस्कार है। रश्मिमयी सहस्त्रों जिह्वाएं धारण करने वाले भानु को नमस्कार है। भगवान तुम्ही ब्रह्मा, तुम्ही विष्णु और तुम्ही रुद्र हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्ही संपूर्ण प्राणियों के भीतर अग्नि और वायु के रूप से विराजमान हो, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। तुम्हारी सर्वत्र गति और सब भूतों में स्थिति है, तुम्हारे बिना किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। इस मंत्र का जप करके मनुष्य अपने संपूर्ण अभिलाषित पदार्थ को तथा स्वर्ग आदि सुख को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य भगवान सूर्य के इन पुराणमय नाम व मंत्र को प्रतिदिन श्रवण करता है, वह तो कभी पराजित ही नहीं होता और ना ही कभी रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य उसे सताते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को इसका नित्य प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः